हवाई विधि तथा वायुयान अपहरण, एयर लॉ इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। ये राष्ट्रों ने एक नियम बनाया है, एक विधि बनाई है, जैसे वायु मार्ग से कोई वायुयान जाता है या किसी वायुयान का अपहरण हो जाता है, तो इसके संबंध में राष्ट्रों ने एक विधि बनाई, संधि के माध्यम से एक विधि बनाया है। और उस विधि के द्वारा ये निर्धारित किया है कि कैसे कैसे राष्ट्रों, एक संधि के जो राष्ट्र हैं, संधि के जो सदस्य हैं, वो अपने वायुयान को किस तरह से ले जाएंगे। देखिए, जैसे एक प्रभुसत्ता होती है, जैसे एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है, जैसे हिंदुस्तान राष्ट्र है, भारत देश हमारा राष्ट्र है, तो एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है। इसको जो है अपने ऊपर, यानी जहां तक इसका क्षेत्र है, भूमि है, जहां तक इसकी जमीन है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है उस पर भी इसका ही अधिकार है। यानी जो देश जहां है, प्रभुता संपन्न वाले जो राष्ट्र, जो देश जहां हैं, उनके ऊपर जो है, उनकी जमीन के ऊपर जो वायुमंडल है, जो आकाश है, वो भी उन्हीं का है। ऐसा ये इस संधि द्वारा कहा गया है। तो अब इसके अंदर समुद्री पेटी भी आता है कि जो देश जो है वो, जैसे भारत समुद्र के किनारे है, तो इसके कुछ क्षेत्र तक वो निर्धारित किया गया, उसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। तो कुछ क्षेत्र तक, कुछ किलोमीटर तक वो भारत का क्षेत्र आता है, वो समुद्री पेटी। जो समुद्री पेटी मतलब जो क्षेत्र, जो देश समुद्र से लगा हुआ है, तो समुद्र से जब शुरू हो जाता है जहां, समुद्री पेटी कहा जाता है। समुद्र से अटैच जो है ना, वो समुद्री पेटी में आता है। तो इसके अंतर्गत जो है एक हवाई संचालन, दो नियम बनाए गए, एक हवाई संचालन का नियम और दूसरा वायुयान अपहरण, यानी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। तो दो से संबंधित नियम बनाए गए। ये हवाईयान संचालन ये 1919 में सर्वप्रथम हवाई संचालन के संबंध में जो प्रतिज्ञा हुई, ये पेरिस हवाई संचालन प्रतिज्ञा 1919 में। तो इसमें पेरिस में संबंधित राष्ट्रों ने एक संधि बनाई और जिसके अनुसार शांति काल में एक दूसरे संबंधित सदस्य राष्ट्र अपने देश के जमीन के ऊपर जो वायुमंडल है, उससे जो है दूसरे सदस्य राज्य को निर्बाध गति से अपने वायुयान उड़ने की अनुमति देंगे। यानी वायुयान उड़ने जो है वो उड़ सकता है एक दूसरे जो संबंधित सदस्य देश हैं। तो उनमें जो है एक दूसरे देश से तीसरे देश, चौथे देश, पांचवें देश, वो उनके वायुमंडल से ऊपर जा सकता है, उड़कर जा सकता है हवाई जहाज। चूंकि ये वायुमंडल भी जिस जो देश है उसके ऊपर जो वायुमंडल है वो प्रभुता संपन्न राष्ट्र उसी का है, इसलिए एक संधि बनाई जाती है कि हम आपके ऊपर से चले जाएंगे, उनके ऊपर चले जाएंगे, उनसे भी एक संधियां की जाती हैं और संधियों के माध्यम से एक दूसरे राष्ट्र अपने वायुयान को एक जहां अपने गंतव्य तक जहां जाना चाहे वो ले जा सकते हैं। तो इस संबंध में 1919 में पेरिस हवाई संचालन प्रतिज्ञा हुई थी। इसके अंतर्गत शांति काल में, शांति के समय में एक दूसरे सदस्य राष्ट्र दूसरे देश के आकाशीय मार्ग से अपने वायुयान को ले जा सकते हैं।
इसमें यात्रा माल दोनों संबंधित है, दोनों इंक्लूड है। और युद्ध काल के समय में इसमें कोई नियम नहीं बनाए गए। और इसके बाद एक हवाना आपसे में हुआ, हवाना आपसे में संधि हुई। इसमें वो अमेरिकी राज्यों के बीच हुई और हवाई संचालन, वायुयान संचालन के इसमें कुछ नियम बनाए गए थे अमेरिकी राज्यों को, वो केवल अमेरिकी राज्यों के बीच। नेक्स्ट एक तीसरा वार्सा आपसे में 1929, वार्सा आपसे में 1929 में भी यानी एयर से मतलब हवाई मार्ग से संबंधित जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो संधि से संबंधित राष्ट्र हैं, उनके बीच नियम बनाया गया था कि हवाई जहाज का संचालन कैसे होगा और कहां तक इनको मुक्तियां रहेंगी, कहां तक इनको स्वतंत्रताएं रहेंगी। तो इसके संबंध में वार्सा आपसी में 1929 में बनाया गया था। इसमें यात्रियों की यात्रा और यातायात संबंधी दोनों नियम बनाए गए। नेक्स्ट जो है शिकागो अभिसमय 1944, ये सबसे महत्वपूर्ण अभिसमय है क्योंकि यहां से डेवलप हो जाता है पूरा। यहां जो है ये 5 स्वतंत्रताएं इस अभिसमय में, इस संधि में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यानी 5 फ्रीडम। तो इसमें यातायात, आकाशीय यातायात, आकाशीय संचालन, वायुयान का संचालन के नियम बनाए गए थे और इसमें 5 स्वतंत्रताएं दी गई कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र उनको 5 स्वतंत्रताओं के अंतर्गत 5 फ्रीडम उनको दिए गए कि इसके अंतर्गत इससे संबंधित जो है आप अपने वायुयान आबाद गति से, निर्बाध गति से एक दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, सब जगह ले जा सकते हैं। तो ये 1944 में बनाया गया और इसके प्रावधान ये दिए गए। इसके प्रावधान ये है कि नंबर 1 5 स्वतंत्रताओं में कि एक राष्ट्र के वायुयान दूसरे राष्ट्र में बिना रोक टोक के उनके आकाशीय मार्ग से जा सकते हैं। ये प्रभुता, क्योंकि प्रभुता संपन्न राष्ट्र जो है, आकाशीय मार्ग जो है उनके ऊपर जो आकाश जितना मिलता है वो सब उन्हीं का है, तो वो जो है अपने ऊपर से उड़ने देंगे जहाज। नेक्स्ट जो है नंबर 2, नंबर 2 है भूमि तथा समुद्री पेटी। उसके जो क्षेत्र है, जो प्रभुता संपन्न वाला जो राष्ट्र है, जो राज्य है, तो आकाश मार्ग जो है वो, और समुद्री पेटी और भूमि, जहां तक उसकी भूमि है, जहां तक उसका क्षेत्र है भूमि, और जहां तक समुद्री पेटी है, दोनों जो है ये तीनों जो है उसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो प्रभुता संपन्न है। जैसे भारत एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है, तो आकाश जहां तक इसका क्षेत्र है, जहां तक इसकी जमीन है, क्षेत्र है, यहाँ जहां तक, वहां तक तो इसका क्षेत्र है ही है। और समुद्र जो है, समुद्र के अंदर भी कई किलोमीटर तक, वो कई किलोमीटर तक है, इसको जिक्र आगे करेंगे। तो और किस आधार पे बांटा गया है उसका समुद्री, तो वो समुद्री पेटी माना जाता है कि मतलब जहां स्थल खत्म हो जाता है, स्थल खत्म होगा और जल शुरू हो गया समुद्र का, तो कुछ किलोमीटर तक वो क्षेत्र माना जाता है उस देश का
जो उससे अटैच है, समुद्र से अटैच है। तो इसमें जो है आकाशीय मार्ग और समुद्री पेटी भी शामिल है। आकाश मार्ग, जमीन और समुद्री पेटी, तीनों शामिल है। नेक्स्ट जो है, इनको सूचना दी गई है, ये केवल हवाई जहाज में यातायात करने वाले नागरिकों के लिए और माल के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन सैनिक, पुलिस और अन्यथा अधिकारियों के लिए नहीं है। ये केवल जो है नागरिक जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं उनके ऊपर लागू होगी। यदि सैनिक का कोई हवाई जहाज है, पुलिस का कोई वायुयान है जहां हवाई जहाज है, तो उसके लिए प्रतिबंधित है, उसके लिए स्वतंत्रता नहीं। वो तो जब दूसरे देश की अनुमति लेकर ही उस देश को क्रॉस करेगा, लेकिन केवल नागरिकों के लिए है, जो यातायात नागरिक करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट चौथा जो है, कोई राज्य दूसरे राज्य से अनुमति लेके, जो संबंधित राज्य हैं, जो संबंधित देश हैं, जो संधि से संबंधित हैं, वो एक दूसरे से अनुमति लेके अपने हवाई जहाज को दूसरे के राज्य में भेज सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं बिना उनके अनुमति के नहीं। यानी जैसे भारत का जहाज अमेरिका में जाना है, तो अमेरिका से अनुमति लेगा कि हमारा जहाज आपके यहाँ जाएगा, वहां उतरने की अनुमति दीजिए, तो बिना अनुमति की नहीं। अब नेक्स्ट जो है पांचवा, जो 5 फ्रीडम में जिसका पांचवा स्वतंत्रता है, किसी भी राज्य का वायुयान अंतरराष्ट्रीय आकाशीय सेवा के अंतर्गत जो नहीं है, जो इस संधि का सदस्य नहीं है, वो भी जो है अपना जहाज बिना रुके हुए उस मार्ग से जा सकता है। और ऐसे वायुयान अपनी सवारी वहां से ले सकते हैं, और सामान कोई लेना हो तो वहां से ले सकते हैं, और मतलब सवारी लेने के लिए, कोई सामान लेने के इस उद्देश्य से वो उतर भी सकते हैं, अन्यथा और कारणों के लिए नहीं। ये शिकागो जो अभिसमय है उसमें 5 स्वतंत्रताएं, 5 फ्रीडम दिया गया। अब नेक्स्ट जो है वायुयान अपहरण, यानी एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग क्या है, और एक मतलब इस पे प्रतिबंध क्या है, कैसे इसका निवारण क्या है। तो यानी हाईजैकिंग मतलब एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग जो होती है, वायुयान अपहरण होता है। ये मतलब आकाशीय मार्ग पे जब हमारा वायुयान उड़ता है, तो कभी कभी आपने सुना हो हाईजैकिंग हो जाती है और उसका अपहरण हो जाता है। तो कैसे होता है और किस क्षेत्र में किसका कौन संपन्नता राष्ट्र है जिसके क्षेत्र में हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है, इसके बारे में हम कल इसका जिक्र करेंगे, कल इसकी विवेचना करेंगे, सेशन करेंगे। और आज का सेशन केवल इतना ही। धन्यवाद।